This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में आभूषण कारोबारी पर फायरिंग, घायल अवस्था में अस्पताल में चल रहा इलाज। धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, बहनों ने भाइयों को बांधी राखी, भाइयों ने दिए उपहार और लिया रक्षा का संकल्प। और जेल में बंद कैदी भाइयों को बहनों ने बांधी राखी, दोनों के छलके आंसू। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के चकौलिया गांव के निकट शुक्रवार की रात बाइक सवार दो अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी मनीष कुमार को गोली मार दी और 20,000 रुपए व 50,000 के आभूषण लूट कर फरार हो गए। गोली व्यवसायी के सीने में लगने के बाद जमीन पर गिर गए। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना घायल व्यवसायी के परिजनों एवं पुलिस को दी। परिजन आनंद फानन में घायल व्यवसायी को सकरा रेफरल अस्पताल ले गए, जहां से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष राजू कुमार पाल ने घटनास्थल की जांच की और रेफरल अस्पताल पहुंचकर घायल व्यवसायी से जानकारी ली। घायल व्यवसायी ने पुलिस को बताया कि दुभा हाट के निकट उसकी आभूषण दुकान है। रात में दुकान बंद कर नगद एवं आभूषण बैग में रखकर बाइक से वह घर अपने मनियारी लौट रहे थे। इसी दौरान चकौलिया गांव के पास सुनसान जगह पर दो युवक ओवरटेक कर व्यवसायी को रोक दी और पूछा कि यह रास्ता कहां जाएगा। उसके बाद बाइक पर बैठे दूसरे अपराधी ने बैग में रखे आभूषण एवं रुपए लूटने लगे। विरोध करने पर दुकानदार को सीने में एक गोली मार दी और बैग लूट कर बाइक से फरार हो गए। गाँव चकोलिया पड़ता है, वहाँ पर गोली मार दिया। कौन लोग थे जो मारा? उस आदमी को तो हम नहीं पहचानते, हम तो घर पर थे। अकेले थे दुकान पे? कितने लोग थे? कौन कितने लोग? गोली मारने वाले वो तो हमको लड़का ना बताएगा। दो आदमी था दुकान पे। अकेले थे या अकेला था? अकेले ही खोले? हाँ। सामान भी लूट हुई है? हाँ। क्या क्या लूट हुआ? अब क्या है, वो तो था दुकान पर, डिक्की में लेके आ रहा था। दुकान पे घटना हुई है? रास्ते में? रास्ता में रास्ता में। क्या नाम हुआ जो घायल में? क्या नाम है इनका? मनीष कुमार। उम्र क्या होगा इनका? लगभग 25 साल। अकेले ही लौटते थे या किसी के साथ लौटते थे? घर पे कैसे लौटते थे? अकेले या किसी? अकेले। बाइक से या पैदल? बाइक से। कितनी दूरी पे घर है दुकान से? घर से 3 किलोमीटर हट के है। 3 किलोमीटर हट के। कहाँ घर पड़ता है? रुसलपुर मनियारी। और दुकान दुबा में हुआ? दुबा में। प्रतिदिन अकेले ही लौटते थे? किसी से कोई विवाद वगैरह पहले? कुछ नहीं। पहले भी कोई घटना वगैरह कुछ नहीं? इसके पहले कोई घटना नहीं? नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरे कृष्ण शाह। क्या हुए उनके? पापा हुए। पिताजी। पहले कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई? कहाँ गोली लगी है इनको? बाइक वगैरह ये सब कुछ ले गया? सब उल्टा हुआ है। वहीं पे पड़ा हुआ था। कैसे लाए हैं उनको यहाँ? फोन किया, वो भागा। गोली लगा ना तो भागा। उसके बाद हमको फोन किया। उसके बाद हम पहुँचे दुकान पर तो देखे वहाँ नहीं था। भीड़ भड़क्का में गए, फिर सब तालू उठा करके लाया। पुलिस आई है वहाँ पे? हम सकरा थाना आए थे। पहले कभी इस तरह के? नहीं, पहला कोई अथी नहीं हुआ है, कभी नहीं। क्या लग रहा है उनका किसी से कोई विवाद या फिर? नहीं, कोई विवाद नहीं। ये जो था आपको लूटपाट करने वाला था, जिसमें जो है जो भी उनके पास रहा होगा छीन छोड़ करके उसको गोली मार दिया गया। क्या क्या ले गया है?
अब तो इतना अभी मानी चलिए, हम तो दामाद है मेरा, हम तो इन्फॉर्म मिला जैसे हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वैसे घर से दुकान की कितनी दूरी थी? घर से दुकान आपको जैसे 4 किलोमीटर है। दुहा स्टेशन पर दुकान हुआ, मनियारी गांव, पंचायत मनियारी जो है उनका गांव। ये दुकान बंद करके घर जा रहे हैं? दुकान बंद करके घर पे जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शनिवार की दोपहर की हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं पूरा शहर पानी पानी हो गया। बारिश से शहर के कई मुख्य सड़कों पर नाले का गंदा पानी जमा हो गया। सुबह आसमान में काले बादल छाए रहने के कारण दिन में ही रात का नजारा दिखा। करीब 3 घंटे की बारिश से शहर की अधिकांश सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़क पर इतनी पानी जमा हो गई कि बाइक व 4 पहिया वाहन सवार रास्ता ढूंढते नजर आ रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल जमाव की वजह से कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से समस्या के अस्थायी समाधान की मांग की है। पानी का देख रहे, थोड़ा सा बारिश हुई है, उसके बाद इतना पानी लग गया है कि आने जाने में आदमी परेशान हो रहा है। ऑटो, छोटा ई रिक्शा वाला सब इतना गड्ढा है। ये सब नगर निगम लोग बस वोट लेने के टाइम में आएंगे और उसके बाद फिर 5 साल के लिए गायब होंगे। कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हम लोग के परेशानी से। कोई देख नहीं रहा है आपको, नाला है, नाला से पानी नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं होता है। आप देख ही रहे हैं, आप यहाँ रोज मतलब थोड़ा बारिश हुआ है ना, कुछ ज़्यादा भी बारिश नहीं हुई। अब बारिश थोड़ा होता है, उसी में आदमी को आना जाना देख रहे हैं, गाड़ी गिरता है, पूरा एकदम ख़राब स्थिति बना हुआ था। ये पानी रहेगा कम से कम 5 घंटा जी, कोई निकासी नहीं। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व शनिवार को पूरे भारत में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण के बंधन को और गहरा करता है। सुबह से ही घर घर में खुशी का माहौल था। बहनों ने पूरे श्रद्धा भाव से अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधी, उनके दीर्घायु, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हुए उन्हें प्यार भरे उपहार भेंट किए। इस पर्व की चमक हर वर्ग में दिखाई दी। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पारंपरिक परिधानों में सजकर उत्सव की शोभा बढ़ाने में जुटे। बाजारों में राखियों की दुकान पर रंग बिरंगे रक्षा सूत्रों और मिठाइयों की भीड़ थी, जो पर्व की रौनक को दुगुना कर रही थी। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर राखी की परंपरा को निभाया। रक्षाबंधन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है, जो परिवार और समाज में प्रेम व एकता का संदेश देता है। इस अवसर पर लोग न सिर्फ सगे भाई बहनों, बल्कि रिश्तेदारों और मित्रों के साथ भी राखी का बंधन जोड़ते हैं। यह पर्व हर दिल को जोड़ने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का अनुपम उदाहरण है, जो भारतीय परंपराओं की गहराई को दर्शाता है। रक्षाबंधन को लेके हम लोग बहुत उत्साह रहते हैं। साल भर पूरा इंतजार करते हैं। भाई लोग से वादा लेते हैं कि हम लोग का रक्षा करेगा, इसलिए हम लोग राखी मनाते हैं। हम लोग से भाई बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भाई हम लोग इंतजार करते हैं कि साल भर में एक बार रक्षाबंधन आता है, राखी मनाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार है, जो सदियों से चलता रहा है। इस त्यौहार के जरिए जो है भाई बहन का प्रेम देखने को मिलता है कि हाँ, उनके अंदर कितना प्रगाढ़ प्रेम रहता है। और इसी बहाने इस दिन बहन अपने भाई के पास जाती है, उनको राखी बांधती है और भाई का ढेर सारा उसके लिए आशीर्वाद देती है कि हाँ, उसके भाई जहाँ भी रहे सही सलामत रहे। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने जेल के पत्थर की दीवारों को भी पिघला दिया। एक बहन जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने पहुंची तो आंखों से छलके आंसू ने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। यह पल सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि मानवीय रिश्ते की अटूट डोर और प्रेम की प्रखाष्ठा का जीवंत प्रमाण था। सुबह से ही जेल परिसर में दूर दराज से आई बहनों का तांता लगा रहा। हर चेहरे पर अपने भाई से मिलने की आस और त्योहार बनाने की खुशी थी, लेकिन साथ ही एक हल्की उदासी भी, क्योंकि भाई जेल में था। जेल प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे भावनात्मक पल कैदियों के लिए एक बड़ा सहारा होते हैं। ये उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि बाहर भी उनके अपने हैं जो उनकी फिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि अधिक से अधिक कैदी अपनी बहनों से मिल सके।
इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। के मिली 6 महीना बाद मिले भाई से। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा राखी बांधी? जी। क्या दुआ की है भाई के लिए, क्या प्रार्थना की है? कहें कि जल्दी छूट जाए, जल्दी से जल्दी निकले। कौन केस में है? कुछ अथी वाला में गया, हमको ही नहीं पता है। कब गए थे, कब यहाँ? मार्च में। मार्च में। कहाँ से आए थे, मतलब कहाँ रहने वाले हैं? बैरिया। बैरिया में। कामना की आज उनके लिए, रक्षा सूत्र बानी जी। क्या कामना की भगवान से? कहें कि भगवान जल्दी मेरा भाई छूट जाए। मेरा भाई का 4 महीना हुआ है, मेरा भाई का भी फंसा दिया है, तो वही चलते हम लोग हर साल बांधते थे। बांधते भी आए, बहुत भाई मेरा रो रहा था। कितना कमी महसूस हो रहा है भाई का? बहुत कमी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि मेरा भाई के साथ ऐसे होएगा। क्या दुआ कीजिएगा भाई के लिए? दुआ करेंगे कि मेरा भाई जल्दी निकल जाएंगे, हम लोग का सहारा हो जाएंगे। बहुत आंसू लगा के आए। मेरा भाई का, मेरा ससुराल हो गया मुसहरी ब्लॉक, भाई मैं के हो गया जाफरपुर। 4 महीना होने वाला। वही बहुत ये खुशी की बात है, भाई से मिलने देंगे, भाई को राखी बांधने देंगे, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कितना दिन से बंद है भाई से मिलना? कितना दिन से बंद है अंदर? हम भाई को 1 वर्ष होने वाला है भाई को बंद। जी पिछले साल भी आए थे बांधने? नहीं, पिछले साल हम यहाँ नहीं थे तो नहीं आ पाए। कितना कमी महसूस हो रहा है भाई? बहुत कमी महसूस हो रहा है। वही भाई हम लोग का मान सम्मान था, बहुत था वो, उसके बिना हम लोग बहुत, ससुराल में भी हर चीज़ उसके बिना अधूरा है मेरा। कैसे अंदर आ गए, क्या मामला था? वो थोड़ा मैटर हो गया था उनका, कुछ फंसाया गया है। क्या कामना कीजिएगा आज रक्षा सूत्र बांधकर? रक्षा सूत्र बांध कर यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द मेरा भाई को छोड़ दिया जाए। बाहर निकल जाए। जी। कब से आई हैं? 11 बजे से इधर है सर। जी अंदर बुलाया जा रहा है? जी, अब अंदर बुलाया जा रहा है। हमको भाई तो 1 महीना 10 दिन हुआ है अला। कौन केस में? दोसारी फंसा दिए, मोबाइल मिला है। अच्छा, तो राखी बांध दिया है? हाँ, राखी बांध दिए। कैसा लग रहा है? आज भाई जेल के अंदर में राखी बांधने आई हैं। बोलिए ना, कैसा लगा, बोलिए ना। भैया क्या गिफ्ट दिया? भैया में क्या गिफ्ट दीजिएगा, देगा? कुछ नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, वो बहुत बड़का चीज़ है। भाई बहन के तो ये पर्व है साल भर के। अच्छा, मिठाई उठाई खिलाई? हाँ, मिठाई खिलाए हैं। क्या कामना की रक्षा सूत्र बांध के, क्या दुआ की? भाई जल्दी निकले। भाई जल्दी निकले, बांध दी। कौन है अंदर? भैया है। अच्छा, क्या साल से हैं, कितना दिन से? 2 महीने से। 2 महीना से। क्या कामना की राखी बांध के? निकलने के लिए। हाँ, भैया को निकलने के लिए। कौन केस में है? मर्डर केस में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के कन्हौली टीओपी स्थित पुलिस पाठशाला में शनिवार को रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। नया सवेरा अभियान के तहत पढ़ाई कर रहे सैकड़ों बच्चों ने पुलिस अधिकारियों के साथ त्योहार की खुशियां बांटी। कार्यक्रम में डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने बच्चों को कपड़े और मिठाई देकर पर्व की शुभकामनाएं दी। बच्चियों ने पुलिस अधिकारियों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और विश्वास जताया। डीएसपी विनीता सिन्हा ने कहा, ये हमारे बच्चे समाज का भविष्य है। पुलिस हर समय इनकी सुरक्षा और मदद के लिए खड़ी है।
उन्होंने बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। कन्हौली टीओपी की पुलिस पाठशाला से रेड लाइट एरिया के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। रक्षाबंधन जैसे अवसर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और पुलिस व समाज के बीच भरोसा मजबूत करने का काम करते हैं। पुलिस पाठशाला में सभी पुलिस पदाधिकारियों कर्मी यहाँ पर रक्षाबंधन का पर्व मनाने आए हैं और जैसे कि मदर्स हैं, महिलाएं यहाँ पर एक के साथ पर्व मना रहे हैं। और कन्हौली टीओपी में करीब 1.5 वर्ष से पुलिस पाठशाला चलाया जा रहा है और जिसमें हम लोग जो इस एरिया के बच्चे हैं उनके विकास के लिए उनके जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है किसी भी कारण उसमें हम लोग अपनी तरफ से छोटा सा योगदान रहता है, जिसमें कन्हौली टीओपी के जो ऑफिसर्स हैं और जो बाकी पुलिस पदाधिकारी वो इनको आकर यहाँ पर पढ़ाते हैं और बच्चों को थोड़ा सा विकास उनका हो जाए और उनकी लाइफ में चेंज ला पाए, उसके तरफ ये प्रयास चल रहा है। और बिहार पुलिस मुख्यालय का भी एक अभियान चलाया जा रहा है नया सवेरा के नाम से, जो कि 31 जुलाई से 14 अगस्त तक मनाया जा रहा है। उसके तहत भी हम लोग पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से ज़िला में बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जो भी बच्चे हैं और जो पुलिस पाठशाला में आते हैं उनको जो मेन ऑफिसर्स हैं, जो हेड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स में ले जाके उनको दिखाया जा रहा है। सबका कार्यालय सभी सीनियर ऑफिसर्स जैसे डीएम सर, एसएसपी सर, सबके कार्यालय में ले जाके मिलाया जा रहा है ताकि उनको एक एक्सपोजर मिल सके कि बाहर की दुनिया किस तरह की है और जो यहाँ पर भी इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सेवाएं हैं, जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है उसके बारे में भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साइड के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस की तरफ से भी इसमें प्रयास किया गया है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इनको सेवाएँ प्रदान की जा सकें लाइफस्टाइल की तरफ और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की टीम ने शनिवार को कन्हौली नाका स्थित पुलिस पाठशाला पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों के साथ इस पर्व की खुशियां बांटी और इसका महत्व समझाया। टीम ने बच्चों को रंग बिरंगी राखियां बांधी, मिठाइयां खिलाई और उपहार वितरित किए। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे जो रेड लाइट एरिया से आते हैं उत्साह पूर्वक इस आयोजन में शामिल हुए और रक्षाबंधन के महत्व को समझकर इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया। यह पाठशाला इन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। रक्षाबंधन जैसे अवसर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और समाज में विश्वास स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एम्पावरमेंट टीम के संयोजक बबली साहू ने कहा, यह हमारे बच्चे हमारे भविष्य का आधार है। रक्षाबंधन के माध्यम से हमने उन्हें न केवल प्यार और भाईचारे का महत्व बताया, बल्कि दूसरे की सुरक्षा और समाज में शांति व सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा भी दी। इस आयोजन ने बच्चों में भी नई ऊर्जा और सामाजिक एकता की भावना जागृत की, जो उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखेगी। आज हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से यहाँ पुलिस पाठशाला में सारे बच्चों के बीच राखियाँ उनको बांधी गई, उनसे वो लोग बच्चे भी बांधे राखी और उनके बीच मिठाइयाँ और कुछ ज़रूरी पढ़ाई लिखाई के सामान और बिस्किट, टॉफ़ी, ये सारी चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्लस उनको ये भी संदेश दिया गया कि आज बच्चे कल ये देश के भविष्य हैं, तो ये हमारे देश की समाज की रक्षा के नियत से बड़े हों और समाज में एक अच्छी बदलाव लाएं, ताकि लोग एक दूसरे के बीच जो है वो गलत भावना से आगे ना बढ़े, एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा को देखते हुए एक दूसरे की सहायता मदद करते हुए आगे बढ़े, प्यार और प्रेम अपने शहर में समाज में कायम करें। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड अंतर्गत गढ़ करनौल में महावीरी झंडा पर्व के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्थानीय कलाकारों ने अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया और रोमांचक करतब्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में राजद के वरीय नेता पृथ्वीनाथ राय सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। आयोजन समिति के सदस्यों ने अतिथियों को सम्मानित कर उनका स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में इस अवसर पर उत्साह और उमंग का माहौल रहा। वहीं मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ पर आप आए हैं करनौल
मेला का आयोजन किया गया है, बताइए। आज हम लोग साहेबगंज प्रखंड नगर पंचायत करनौल चतुर्भुज विपिन यादव जी के आज झंडा में आए हुए हैं। यहाँ के तमाम नौजवान अभिभावकगण सब लोगों का काफ़ी सहयोग इस झंडा में रहा है और ये झंडा अभी 21 साल से शुरू हुआ है, फर्स्ट झंडा है। हमको आशा विश्वास है कि यहाँ का झंडा मतलब प्रत्येक साल अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटेंगे और आएंगे और काफ़ी मजबूती से यहाँ के लोग कार्यक्रम को कराने का काम करते हैं। हम बधाई देते हैं यहाँ के तमाम नौजवान और अपने अभिभावक और नन्हे मुन्ने बच्चों को यह कार्यक्रम लगातार कराने का काम करे और झंडा को मजबूती से कराने का काम करे। मेरा गांव है, गांव का नाम है गढ़ करनौल, साहेबगंज का पोस्ट करनौल है। ये हम लोग वीआईपी गांव के लोग हैं और मेरे गांव का झंडा है, बहुत सफल रहा, बहुत खुशी की बात है। सभी लोग मिलजुल कर बड़ी कला का प्रदर्शन किए और हनुमान जी का ये प्रोसेसन है, जुलूस है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, विपिन जी को, हमारे अतिथि को, पृथ्वीनाथ जी को, सबको बहुत बहुत, सभी जनता को। ये लोगों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ पर अच्छा तरीके से खेला गया है, कर्तव्य दिखाया गया है। ये पहली बार झंडा लगा हुआ है, महावीर झंडा करनौल चतुर्भुज में 24-25 वार्ड का पूरा ये सीमा है। दोनों ही 24 और 25 दोनों सटा हुआ है और दोनों मुखिया के सहयोग से ही हुआ है और आम जनता के सहयोग से। कर्तव्य जो लोग दिखा रहे थे, बाहरी लोग थे या यहीं के लोग? ये सब हम लोग के ही अपने ही हैं, सब लोग हम लोग 24-25 के ही लोग हैं। हम लोग कहीं से भाड़ा पर आदमी नहीं बुलाए हैं, हम लोग अपने लोग हैं जो अपने में खेल कूद के मना लिए हैं। सावन की पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार शाम मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ का बर्फ की सीढ़ियों से छवि उकेरी गई और महाश्रृंगार किया गया। शाम 4 बजे गर्भगृह बंद कर बाबा का षोडशोपचार पूजन किया गया। मंदिर के पुजारियों ने बाबा को घी, दूध, गंगा जल, शक्कर व दही से स्नान कराया। इसके बाद प्रधान पुजारी विनय पाठक ने पुरोहितों व कलाकारों ने 101 बर्फ की सीढ़ियों से महाश्रृंगार किया। बाबा के साथ गर्भगृह के बाहर नदी को भी बर्फ से सजाया गया। इस मौके पर बाबा के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। भक्त गर्भगृह के बाहर से ही बाबा का विशाल स्वरूप देखकर भाव विभोर हो रहे थे। रात्रि 10 बजे प्रधान पुजारी विनय पाठक ने प्रधान आरती की। इसके बाद गर्भगृह का पट बंद कर दिया गया। एक परंपरा चली आ रही है, सावन पूर्णिमा के दिन बर्फ़ का श्रृंगार होता है। बाबा बर्फानी का दर्शन हो सके, बाबा बर्फ़ तो बहुत जल्दी पिघल जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई बाबा बर्फानी के बना के और लोगों को दर्शन कराएं बाबा गरीबनाथ के स्वरूप में। और लोग भक्त लोग आते हैं, अभी तो कम भीड़ है, लेकिन आज से भीड़ बढ़ता है और रात्रि 10 बजे प्रधान आरती होगा, फिर बाबा का पट बंद हो जाएगा। कितने सिल्लों से किया गया? 101 सिल्ली से बाबा का बर्फ श्रृंगार किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chapra also.